नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बता रही हूँ गृह परिचर्या, होम नर्सिंग। बच्चों, होम नर्सिंग जो है वो एक ऐसी सर्विस है जो कि हम किसी भी पेशेंट या किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को घर पे ही देते हैं। मुख्य रूप से नर्सिंग शब्द मुख्य रूप से न्यूट्रिशियस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सुरक्षा करना, सहारा देना, जीवन रखना, पोषण करना, पालन करना इत्यादि। इसका अर्थ प्रशिक्षण देना भी है, शिक्षा देना वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका मेन अर्थ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको नर्सिंग को एक कला के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में और एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। नर्सिंग सेवा को समर्पित एक आह्वान या एक व्यवसाय है, अर्थात नर्सिंग वह सेवा है जिसमें रोगी को औषधि देना, मरीज की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की देखभाल करना, रोगी के पर्यावरण भौतिक और सामाजिक दोनों की देखभाल करना, रोगों से बचाव एवं स्वास्थ्य की उन्नति की दृष्टि से व्यक्ति, परिवार एवं समाज को स्वास्थ्य शिक्षाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित है। ये नर्सिंग का मतलब है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो गृह परिचर्या वह है जो रोगी को घर में संपूर्ण देखभाल की जाती है, उसी को हम गृह परिचर्या कहते हैं। नर्सिंग एक कला है, एक टेक्निक है। जैसे कि डॉक्टर एक कलाकार है और डॉक्टर में एक कला होती है रोगी को बचाने की, उसी तरीके से लेकिन वो व्यवसाय भी करता है, ट्रेनिंग भी लेता है और देता है और रोगी को बचाता है। सेम चीज़ नर्सिंग भी उसी प्रकार से है। ये एक साइंस है। बच्चे, शिक्षार्थी, विद्यार्थी नर्सिंग का पाठ्यक्रम, नियमानुसार पाठ्यक्रम में एडमिशन लेके भी इसको कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को पढ़ाई करने के बाद, फर्स्ट एड की चीज़ों को पढ़ने के बाद भी गृह परिचर्या की जा सकती है, जिसमें कि हमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। गृह परिचर्या जो है वो रोगी की देखभाल के लिए ही है, जो कि घर में रह के कोई भी परिचारिका कर सकती है और रोगी की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत और सुधार सकती है। अब ये कि गृह परिचारिका के गुण कौन कौन से होने चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ होम नर्सेस। जैसे पहला है कि परिचारिका जो है वो खुद स्वस्थ होनी चाहिए। अगर परिचारिका खुद स्वस्थ होगी तो वह रोगी का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएगी और बिना थकावट के वह रोगी को बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करेगी और बहुत ही कुशलता के साथ उसका ध्यान रखेगी। फिर है हंसमुख और शांत स्वभाव की होनी चाहिए, जिससे रोगी प्रसन्न अनुभव करे। परिचारिका में विश्वास व विनम्रता भी होनी बहुत आवश्यकता है। उसे शरीर विज्ञान और दवाइयों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारी मार्केट के अंदर किताबें उपलब्ध हैं शारीरिक विज्ञान को पढ़ने के लिए, शरीर विज्ञान को जानने के लिए, बॉडी साइंस को पहचानने के लिए। तो बॉडी साइंस और दवाइयों का उसको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ने आने चाहिए, कौन सी दवाई कब देनी है, दवाइयों के साल्ट भी उसको पता होने चाहिए। इस प्रकार से जो परिचारिका है उसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है कार्य के प्रति सच्ची और ईमानदार होना चाहिए। किसी भी परिचारिका का ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है कि उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट हो और बहुत ज़्यादा सच्ची हो, जिससे कि वह किसी भी रोगी की बहुत अच्छे से देखभाल कर सके और अपने काम के प्रति ईमानदार रह सके। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह की परिचारिका होनी चाहिए कि कंफ्यूज्ड ना हो और तुरंत रोगी के हित में जो भी निर्णय लेने पड़े वो तुरंत ले सके और डॉक्टर को, चिकित्सक को उससे अवगत करा सके। सहनशील और मृदुभाषी होनी चाहिए, क्योंकि किसी की सेवा करना आसान काम नहीं होता।
या देखभाल करना आसान काम नहीं होता। रोगी अपने रोग और अपने स्वास्थ्य से, अपने शरीर से परेशान होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में गृह परिचारिका को मृदुभाषी होना चाहिए, प्यार से बोलने वाला होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए कि अगर रोगी गुस्से में भी कुछ कह दे तो वह ज़्यादा बुरा ना माने। अगला है कि रोगी की हर हरकत पर वो ध्यान दे, जिससे कि चिकित्सा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक को वो रोगी के बारे में सारी जानकारी दे सके कि रोगी किस कब जगता है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, कौन सी दवाई कितने टाइम पे लेता है, तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। एंड लास्ट है, रोगी के पास अतिरिक्त खाली समय में बैठे जिससे रोगी को अच्छा लगे। रोगी की सिर्फ परिचर्या करना या उसकी देखभाल करना ही परिचारिका का काम नहीं होता। रोगी का मन बहलाने का भी काम है कि वो रोगी के पास बैठे, उसको किताबें पढ़ के सुनाए, कहानियाँ सुनाए, उसके मन की बातें पूछे और उसका मन बहलाने की कोशिश करे। तो ये भी एक परिचारिका के गुण ही हैं, जो कि अगर ये सारे गुण किसी भी गृह परिचारिका में होते हैं तो वो रोगी को बहुत कम समय में बहुत जल्दी ठीक करने में सक्षम होती है। अब है कि गृह परिचारिका के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले रोगी का बिस्तर लगाना, जो भी पेशेंट है उसका बिस्तर लगाना। बिस्तर इसलिए लगाना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वो एक ही बेड पे बहुत लंबे टाइम तक लेटा रहता है, तो बिस्तर पे सलवटें ना हो, बिस्तर ऊंचा नीचा ना हो, कुछ चुभता ना हो, इस तरीके का ध्यान रखते हुए रोज़ परिचारिका को चाहिए कि वो रोगी का बिस्तर लगाए, चादर बदले, रोगी की व्यक्तिगत देखभाल करे और उसके अलावा रोगी की स्वच्छता का ध्यान रखे, रोगी को समय अनुसार दवा दे, उसका तापमान लेना, रोगी के दैनिक दिनचर्या का चार्ट तैयार करना, रोगी को भोजन कराना और भी जो भी रोगी की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने की कोशिश करना, जिससे कि वह रोगी का उपचार कर सके और समय पर रोगी जो है वो ठीक हो सके। बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्राथमिक सहायता के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको प्राथमिक सहायता पेटिका के बारे में बताया था या फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया था। आज मैंने आपको गृह परिचारिका के बारे में बताया है। ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है कि गृह परिचारिका सिर्फ एक फीमेल या एक महिला हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो हम इसको गृह परिचारक भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि नर्सिंग जो है शब्द जो है वो मेल और फीमेल का नहीं होता। इसमें दोनों ही जो व्यक्ति हैं वो इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। आपको इसमें कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।